दिसंबर के कड़ाके की ठंड में पूर्व मंत्री विपुल गोयल का गांव-गांव और शहर में जनसंपर्क अभियान तेज हो गया है। हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री रहते कराए गए जनहित के कार्यों और खुद उनके व्यवहार की बदौलत हर गांव और शहर में लोग खुद ही उनकी पैरवी लोकसभा चुनाव के लिए कर रहे हैं। यह हम नहीं कह रहे बल्कि सभाओं में जुटने वाली लोगों की भीड़ का जज्बा बता रहा है। गुरुवार को पलवल जिले के गांवों सिहोल, घोड़ी, चांदहट, होशंगाबाद, छज्जू नगर और असावटा सहित आदर्श नगर में पहुंचे विपुल गोयल का लोगों ने मालाएं पहनाकर जोरदार स्वागत किया और साफ तौर पर कहा कि इस बार लोकसभा चुनाव में फरीदाबाद संसदीय सीट से भाजपा पार्टी को उन्हें ही मौका देना चाहिए। विपुल गोयल होंगे तो जीत 100% है। पूर्व मंत्री विपुल गोयल का लोगों में क्रेज इतना गहरा दिखाई देता है कि कड़ाके की ठंड और कोहरे के बावजूद लोग गुरुवार को उनके आने के इंतजार में काफी देर तक भी डटे रहे, जबकि दोपहर तक तो सूरज के दर्शन तक नहीं हुए। विपुल गोयल ने भी संबोधन की शुरुआत में ही इसका आभार व्यक्त कर लोगों से कहा कि पीएम मोदी ने हर क्षेत्र में बिना किसी भेदभाव के काम किए हैं। जनता जनार्दन की आवाज को भाजपा अवश्य सुनेगी। यदि पार्टी उन्हें अवसर देगी तो विपुल गोयल से पहले उनके पास विकास आएगा। गांवों में लोगों ने सार्वजनिक क्षेत्र की कई समस्याओं को भी गिनवाया। गांवों में एक बात बार बार देखने को मिली, वो यह कि महिलाएं हो या पुरुष सभी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि इस बार विपुल गोयल को ही टिकट दिलवा कर रहेंगे। इसके लिए चाहे भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को गुहार लगानी पड़े या फिर पीएम मोदी तक डायरेक्ट अपनी आवाज पहुंचाने के लिए मोदी ऐप का ही सहारा लेना पड़े। लोगों का कहना था कि जब जीत मोदी के नाम पर ही मिलनी है तो साफ सुथरी छवि के ईमानदार और काम के प्रति वफादार नेता विपुल गोयल को ही मौका देना चाहिए, ताकि क्षेत्र विकास के लिए मोहताज न रहे। गांव के बुजुर्गों और महिलाओं ने सिर पर हाथ फेरकर भी कहा इस बार सांसद के रूप में पीएम मोदी का प्रतिनिधि उन्हें ही बनाना चाहिए। वही क्षेत्र का असली विकास कर सकते हैं। समस्या तो हमारी है और हमारे घर के सामने बिल्कुल आबादी में ठेको और शराब वो हटना चाहिए। ठीक है। ये मुआवजे कशन के तो आए हैं सर, कशन के आए नहीं है मुआवजे। कोई क्या पंजीकरण नहीं करवा, भरना करवा, जो पटवारी गिरदावरी कर ले। कुछ लोग अनजान रह गए जी पंजीकरण से जी। हाँ। उस कारण उन्होंने सोची शायद पहले जैसा होता था पटवारी जी वो सर्वे करते थे उसका अनुसार आ जाएगा, लेकिन वो पटवारी ने सर्वे किया लेकिन पंजीकरण के नाम से कुछ लोग इसमें मुआवजे को फायदा नहीं ले पाए। ठीक है। जिनका 100% नुकसान हुआ है, फसल का नुकसान हुआ। ठीक है। हाँ, अगर उस विषय में कोई सरकार से विनती है सभी लोगों की, कुछ इसमें आप लोग जो कुछ कर पाओ किसानों का है रोल नोट कर लो। ठीक है। बहुत ज्यादा है बाढ़ के कारण काफी अब यहाँ में सो है जी, आगे हमारे मंत्री जी आए यार, तो वहाँ के बारे में विषय में आप बोलो, बताओ फौजी भाई। जी से वैसे तो बहुत सुना है मंत्री जी के बारे में, बाकी आमने सामने जब मुलाकात होती है वो बात अलग होती है, सुनने की बात अलग होती है। मंत्री जी की, गोयल जी की जो छवि है बहुत कम इंसानों की मिलेगी राजनीति में ऐसी छवि। साफ छवि होना बहुत एक अपने आप में मायने रखता है। ईमानदारी की, हर मेहनत करने की जो छवि है गोयल जी की वो बहुत अच्छी है। और हम तो चाहते हैं कि अगर कृष्णपाल गुर्जर अब की बार यहाँ से आता है तो 0 रहेगा, ये हमारा वादा है। अगर गोयल जी आते हैं तो यहाँ से आपको रोकने वाला कोई नहीं। पूरे बहुमत से जीत है। पूरे बहुमत से। आज यहाँ घोड़ी गांव की सरदारी भाई बदन सिंह जी, गांव के बुजुर्ग नौजवान साथियों, सबसे पहले तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि इतनी सर्दी के मौसम में आज जिस तरीके से सूर्य देवता के दर्शन भी नहीं हुए और आप सब लोग सर्दी में इतनी संख्या में यहाँ पर उपस्थित हुए, मुझे आशीर्वाद देने के लिए, प्यार देने के लिए, मुझे सुनने के लिए आपके हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और एक ही बात कहना चाहूँगा जो कि हमारे कई भाइयों ने यहाँ पे समस्याएं गिनवाई,
चाहे रोडी की समस्या हो, चाहे मुआवजे की समस्या हो, चाहे अपने किसी लोगों का क्या कहते हैं मुआवजा नहीं मिला है, किसी गांव के अंदर कोई पानी की समस्या है, कोई पानी आ गया उसको मुआवजा नहीं मिला, और डेवलपमेंट की विकास की अन्य अन्य समस्याएं इस क्षेत्र के अंदर हैं। तो मैं सब भाइयों से यही निवेदन करना चाहता हूं कि ये सारे कामों के लिए, और जो सरकार की 470 नीतियाँ हैं, 740 नीति केंद्र की और हरियाणा सरकार की जो नीति हैं, उसके लिए जन विकास यात्रा जो चल रही है वो गांव में भी आएगी। गांव में भी उसका लगेगा 50 दिन में 225 गांव उसने कवर कर लिए हैं। वो सुनेंगे, मोदी जी की डायरेक्ट टीम पूरे अफसरों के साथ आमला यहाँ पर भी आएगा। लेकिन उसके अलावा मैं आप लोगों को बात करना चाहता हूँ, रही विपुल गोयल की बात। विपुल गोयल आप लोगों से, क्योंकि बहुत लोगों ने 5 साल का मेरा कार्यकाल देखा भी, कुछ लोग मिले कुछ लोग नहीं मिले, मैं भी आप लोगों से रूबरू नहीं हो पाया क्योंकि मेरा क्षेत्र फरीदाबाद था, मेरा क्षेत्र यहाँ नहीं था। तो मेरा दिल था कि मैं जब लोगों से वोट मांगने जाऊं, समर्थन करने जाऊं, उससे पहले लोगों से मिलता लूं, राम राम तो कर लूं, लोग मुझे देख लें, मैं लोगों को देख लूं, मैं सीधा का सीधा टिकट दे पार्टी और वोट मांगने जाएं। तो इसलिए अगर पार्टी भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी, मुझे आप लोगों का आशीर्वाद मिला, तो मैं इतनी सी बात कहना चाहूँगा, इस गाँव में समस्याएँ नहीं रहेगी। विपुल गोयल बाद में गाँव में आएगा, विकास गाँव के अंदर पहले आएगा, क्योंकि विपुल गोयल की कथनी और करनी में फ़र्क ना आप लोगों ने सुना होगा ना आप लोगों ने देखा होगा। तो इसलिए, क्योंकि राजनीति हमारे लिए व्यापार या व्यवसाय नहीं है, राजनीति सेवा का माध्यम है। और रही आप सब लोगों के लिए जो भी तरक्की की बात है, जिस तरीके की जो गांव के अंदर युवा साथी हैं उनके लिए रोज़गार की बात है, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या आज जो लोगों को जो चाहिए कि भाई रोज़गार चाहिए। हरियाणा की सरकार ने भी बहुत काम किया है, 2 लाख नौकरियां, और कभी नहीं हुआ। ये मनोहर लाल जी की सरकार में हुआ है कि 2 लाख नौकरियां बिगैर पर्ची खर्ची के लग गई। वरना पहले जब किसी भाई का बेटा 12वीं कर लेता था, 10वीं कर लेता था, वो मंत्री और एमएलए के चक्कर काटने लगता था कि मेरे छोरे की नौकरी लग जाएगी। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा काम कर दिया कि आज जो बच्चे हैं जो ट्यूशन का और कॉलेज की तरफ मुख करते हैं कि वहाँ से पढ़ेंगे लिखेंगे कंपटीशन देंगे, वहाँ से नौकरी लगेगी, कोई एमपी एमएलए नहीं लगाएगा। लेकिन रोज़गार के साधन उपलब्ध कराना गांव के अंदर, ये गांव के अंदर नई इंडस्ट्रियां लाना, गांव के लोगों को और तरीके के अन्य अन्य रोज़गारों से परिचित कराना, ये जनप्रतिनिधि का दायित्व होता है। तो इसलिए मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने जिस तरीके से प्यार दिखा रहे हो, आप लोगों का मुझे लगता है मेरे अंदर विश्वास भी है, आप लोगों का आशीर्वाद भी है। तो इस चर्चा को, इस बात को जिस तरीके से भी हमारे चौधरी साहब ने कही है, बात रखी है, 2.5 महीने पहले मेरे को वहाँ पर एक जो कवि सम्मेलन था, रात का समय था, हम लोग वहाँ पर मिले थे। तो मैं ये कहूँगा, क्योंकि आप जो लोगों की बात है ना, जो ये पंचायत है, यही का मैसेज मोदी तक जाएगा कि मोदी जी के पास सारी हमसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, एक एक बात की इन्फॉर्मेशन है कि 10 आप किस तरीके का मोदी जी के प्रति आचरण रखते हैं, किस तरीके का आप लोगों की किस व्यक्ति के प्रति सोच है। और जिस तरीके से मोदी जी महीने में एक बार मन की बात करते हैं ना, रेडियो पे आते हैं, टीवी में आते हैं, तो इस तरीके से आप लोगों की मन की बात सुनने के लिए भी मोदी जी ने मोदी ऐप लॉन्च करी है। मोदी ऐप लॉन्च करी है, उसके अंदर आप बता सकते हो 10 साल के अंदर आपका जो जनप्रतिनिधि था उसने क्या काम किया, क्या नहीं किया, आप किसको जनप्रतिनिधि चाहते हैं, किसको जनप्रतिनिधि नहीं चाहते। तो मेरा आप सब लोगों से निवेदन है कि उस मोदी ऐप को आपसे ना हो, बच्चों से डाउनलोड करा लो और उस पर अपनी बात लिखो, कोई बीच में नहीं रहेगा, सीधा मोदी जी और आपके बीच में वार्तालाप स्थापित हो जाएगा। मोदी जी ने बड़ी अच्छा काम किया है कि जो भी जनप्रतिनिधि चुनेंगे आप लोगों के फीडबैक से चुनेंगे, आप लोगों का जो फीडबैक होगा उसे चुनने का काम होगा। नमो ऐप ये भाई बता भी देगा, जो युवा साथी हैं 2-4 जने इससे समझ लें, डाउनलोड कर लें, फिर गांव के सब लोगों को आप मोदी ऐप डाउनलोड करा दें और उसमें आगे आप लोगों का जो भी वार्तालाप है मोदी जी से डायरेक्ट हो जाएगा। और एक बात और कि आप विपुल गोयल और भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने के लिए एक नंबर है, उसमें सिर्फ मिस्ड कॉल मार दें। हमारी जितनी भी आगे जो भी जिस तरीके के हमारे कार्यक्रम होंगे, हम किस तरीके से जो वार्तालाप होगी, और हमसे जुड़ने के लिए सिर्फ एक मिस्ड कॉल मार दें, आप हमसे जुड़ जाएंगे और सारी इन्फॉर्मेशन आपके मोबाइल फ़ोन पे आने लगेगी। सब लोगों से निवेदन है कि एक बार अपना मोबाइल निकाल लें, अपना मोबाइल निकाल लो और मंत्री जी जो नंबर डालेंगे फीड करके मिस कॉल मारनी है। एक बार सभी निकाल लो, जब अपने फोन सबके पास फोन निकाल लो, सबके पास है।
मोबाइल सबके पास है, कोई जरूरत ना है कि स्मार्टफोन हो नॉन स्मार्टफोन हो, सब डाल लो। 900 मिस कॉल मार दिया, एक लिखना है 900 उसके बाद 9190 9190 900 9190 और फिर 900 9190 फिर 900। मिस कॉल मार दिया। इसमें मिस्ड कॉल मार दो बस, 900 9190 900। इसमें मिस्ड कॉल मार दो। इसमें देख देख के इस पोस्टर पे भी लिख रहा है फिर 10-20 बांट दें, या फिर ये सब देख देख के इसमें मिस्ड कॉल मार दें। क्योंकि घोड़ी गांव जो है ना, आपकी जो सरदारी है, आप लोग अपने अपने तक की मत जाओ, आपका मैसेज दूर दराज तक जावे कि जो घोड़ी गांव की सरदारी निर्णय ले ले ना, वो दूर दूर तक पहुंचने का काम करे। तो इसलिए आप लोगों का जो आशीर्वाद होगा, आप लोगों की जो बातचीत होगी, वो दूर तक पहुंचेगी। मैं इसीलिए भाई बदन सिंह जी का और पूरी सरदारी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और यही कहना चाहूँगा, जो आपकी समस्या है उन्हें तो मैं पहुँचाऊँगा सरकार तक, लेकिन अगर आप लोग ताकत दे दोगे तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये विपुल गोयल का आप लोगों से वादा है। माननीय नरेंद्र मोदी, माननीय नरेंद्र मोदी, माननीय नरेंद्र मोदी, धन्यवाद।